कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि जब मैं अल्लाह ये किसी औरत पे किसी कुड़ी पे मुझ जैसी किसी भी कुड़ी जो इज्जतदार कुड़ी उस पर कभी वक्त ना लाए। मुझे मौत भी नहीं देता मेरा मालिक। माई एजुकेशन इज बी दैट्स माई फर्स्ट टाइम ऑन ए रोड। ये रोड पे पहली दफ़ा है। आप ये सोचो ना, एक अकेली औरत यहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकती, सीधी बात है। बिकॉज ऑफ माई फैमिली, माई ब्रदर्स। वो जगह थी जहाँ पे मैंने शूज़ लिया था, उसी लिबर्टी में वहीं पे रोड पे वापस आ जाऊँगी। रोड को तो मैं गाड़ी में बैठ के देखती थी, टिकटॉक शो देखना, ड्रामे देखना। मैं दूसरों से पूछती थी, मैं कहती थी अच्छा यार तुमने वो ड्रामा देखा है? मुदस्सिर की बातों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहीन आपी, आप रात के हाथ में अपने गजरा उठाया हुआ है, ठीक है। आप माशाल्लाह हवा की बेटी हैं, एक बहन है किसी की, एक बाप की बेटी हैं, एक माँ की बेटी हैं। आप रात को सड़कों पे किस तरह ये गजरे बेच रही हैं? क्या मजबूरियाँ, क्या हालात हैं? साल हो गया मुझे लाहौर में। इस एक साल में मैंने इस दुनिया से ना कुछ भी हासिल नहीं किया। ऐसी लाइफ से तो बेहतर है कि इंसान को मौत ही आ जाए। जब भी मेरा एक ही जुनून समझे ब्रदर कि मैं सिर्फ ये चाहती हूँ, मुझे मतलबी बंदे, मुझे हबस वाले बंदे, मुझे ऐसे बंदे बहुत मिले। क्या आपका आईडी कार्ड है, हम आपको पैसे दे देंगे, आईडी कार्ड बनवा देंगे, आप हमारी फैमिली नाल चलो, हम ये कर देंगे वो कर। जब मैं मिट्टी गलों में आ जाती थी और वही फैमिली आगे से अल्लाह माफ़ करे वो फैमिली में जाती थी और पता लगता था नौज़बिल्ला वो 2 नंबर काम करवा रहे हैं। अच्छा शाहीन आपी, क्यों इस मामला तक, क्यों इस स्टेज तक, कैसे? बिकॉज ऑफ माई फैमिली, बिकॉज ऑफ माई फैमिली, my brothers, they throw me out like Why because of your family and brothers? Why? मेरे अब्बू के होते हुए बहुत ही प्यारी लाइफ थी मेरे। आज भी याद है, मैं अपने अब्बू के साथ फर्स्ट टाइम शॉपिंग पे आई थी लिबर्टी में। मैं अपने अब्बू की सबसे छोटी बेटी हूँ ना, और 4 मेरे भाई हैं और 2 सतीले। उसी लिबर्टी में शाहीन आपी आप ये गजरे बेच रही हैं, ठीक है। तो ये क्या मामला थे, क्या फील होता है? कहूँगी दोबारा से कि वो जगह थी जहाँ पे मैंने शूज़ लिया था, और आज मैं कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि जब मैं एकदम से उसी लिबर्टी में वहीं पे रोड पे वापस आ जाऊँगी। रोड को तो मैं गाड़ी में बैठ के देखती थी, अपनी फैमिली के साथ निकलती थी जैसे एक आम लड़की निकलती है। और कितनी मैं गजरे बेच रही हूँ। ये कपड़े मैंने कभी नहीं चेंज, यकीन करें कि हर दूसरे दिन चेंज करती थी, हर दूसरे दिन, हर दूसरे दिन, हर सेकंड डे। कब से ये चल रहा है, कब से हो रहा है? 1 साल हो गया। 1 साल पहले लाइफ नॉर्मल थी, हैप्पी लाइफ थी? टू मच। मुझे मेरी अपनी फ्रेंड्स होती थी, मैं स्कूल जाती थी और नमाज़ पढ़ के घर को समेट के स्कूल जाती थी, और जब वापस आती थी स्कूल से 2 बजे तो मैं फिर आके थोड़ी देर आराम करके घर को पूरा सफाई करने के बाद मैं फिर अपने स्कूल के बच्चे ट्यूशन में पढ़ने आ जाते थे। लाइफ ऐसे गुजरती थी मेरी। मैं फिर बैडमिंटन खेलना अपने घर में, शाम के टाइम बैडमिंटन खेलती थी, सुबह बैडमिंटन खेलती थी, और एकदम से लाइफ में मैं यहाँ पे आके बैठ गई हूँ। टिकटॉक शो देखना, ड्रामे देखना। मैं दूसरों से पूछती थी, मैं कहती थी अच्छा यार तुमने वो ड्रामा देखा है, वो जो आजकल जा रहे रक्स बिस्मिल? हाँ देखा है यार। ये बातें होती थी, और आज मैं यहाँ पे कभी लाइफ में नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था मैंने। शाहीन आपी मुझे बताएं क्या लाइफ है, इसी गोल चक्कर पे आप रहती हैं यहाँ पे?
ब्रदर सीधी बात है, मैं नहीं आई लाइफ में कभी भी। दैट्स माई फर्स्ट टाइम ऑन ए रोड, ये रोड पे पहली दफ़ा है। आप ये सोचो ना, एक अकेली औरत यहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकती, सीधी बात है। हर एरा गैरा आने जाने वाला मर्द, गाड़ी वाला ले लो, रिक्शा ले लो, कोई भी ले लो, वो यही समझते हैं नौज में ये 2 नंबर अल्लाह कल्ली है, इसके साथ आप अल्लाह माफ़ करे बहुत कुछ कर लो। मैंने बहुत कुछ सरवाइव किए हैं। शाहीन आपी स्टडी भी की हुई है, स्टडी में क्या? माई एजुकेशन इस भी है। नाज़रीन, आपने देखा है हमारे साथ मौजूद हैं शाहीन आपी, जिनकी माशाल्लाह बीए एजुकेशन है और वो लिबर्टी मार्केट में गोल चक्कर के दरमियान सोती भी हैं, रहती भी हैं और 1 साल से ये मुसलसल इस प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं। और ये इनके हाथ में आप गजरा देख सकते हैं, ये गजरा सेल आउट करके अपना पेट पालती हैं। अच्छा, मुझे बताएं शाहीन आपी, कभी फैमिली से कोई कॉन्टैक्ट, ऐसा कोई मामला कि यार बैक आ जाओ? उन्होंने नहीं किया। आपने कोशिश की हो? मैंने पुलिस वालों को नंबर दिया था, जब आवाज़ सुनी उन्होंने कहा कि जना हेलो अस्सलाम वालेकुम, उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम, मेरे बड़े भाई का नंबर था। उन्होंने आगे से कहा कि आप शाहीन के भाई बात कर रहे हैं, शहबाज। उन्होंने आगे से कहा कौन शाहीन, हम नहीं जानते। उन्होंने कहा अभी आपकी बहन ने नंबर दिया हमें। तो उन्होंने आगे से कहा, कहते कौन बहन? कहते वो अच्छा हमारी एक बहन थी, वो मर गई है, हम नहीं जानते। और रही इसकी बात, तो सीधी बात है कि इसके लिए हम लोगों ने पुलिस वालों से बात की थी, ये कह रहे थे कि आखनामा कर दिया है। शाहीन आपी क्या चाहती हैं, क्या दिया जाए, क्या हेल्प हो सके आपकी? ब्रदर रिक्वायरमेंट करें ज़रा। एक छोटी छोटी बस ख्वाहिशें हैं मेरी, वो कभी नहीं पूरी हो सकेंगी। प्लीज़ एक दफ़ा कर दें, मेंशन कर दें एक दफ़ा, हमारे बड़े बड़े अफरान देख रहे हैं। जैसे लड़की की ख्वाहिश होती, मुझे वो लाइफ वापस चाहिए, वो लाइफ वापस चाहिए। किस तरह मिल सकती है, वजह किस तरह, कोई वे बताएं। जाहिल होती तो मैं आज यही गजरे बेच रही होती, पढ़ी लिखी हूँ ना, तुम मेरी इतनी हेल्प कर दे, मुझे आईटी कार्ड मेरा इंशाल्लाह बन जाएगा, तो आप लोग मुझे एक अच्छी सी इज़्ज़तदार रिस्पेक्टफुल जॉब दे दो प्लीज़, ओनली जॉब। और उसके बाद इंशाल्लाह लाइफ में मैं अपना एक घर लेना चाहती हूँ, एक छोटा सा फ्लैट हो जाए, एक छोटा सा कमरा हो जाए, बस उस जगह पे मैं खुद रहूँ, मेरे साथ कोई भी ना हो, तन्हा रहूँ मैं वहाँ पे। है शाहीन आपी, आपने बड़ी सिंपल सी बात कर दी है जो कि मेरी समझ में नहीं आ रही। मुझसे कोई दौलत नहीं मांग रही हूँ, आप पब्लिक से भी कहूँगी, हुकूमत से भी कहूँगी, मैं कोई बड़ी दौलत नहीं मांग रही, बस छोटी छोटी ख्वाहिशें को पूरा कर दे, बस और कुछ नहीं चाहूँगी आप लोगों से मैं। और बस यही है, हमेशा मुझे एक ही बात आके कहें सारे के सारे, जब भी मिले मुझसे कहें कि अल्लाह तेरी हिम्मत और बढ़ाए शाहीन, अल्लाह तुझे ऐसी बनाए कि जैसे आज तू है, आज तू जी रही है, तो अल्लाह तुझे ऐसी ताकत दिए रखे, अल्लाह देने वाला बनाए रखे, मेरी हिम्मत बढ़ाए, मुझसे मिले हंस के में। हाँ कि मैं, भाई सीधी बात है ब्रदर, कि मैं सिंपल ये चाहती हूँ, मैं जब मरूँ ना तो मेरे जनाजे पे कलमा पढ़ने वाले हो, मैं लवारिसों की तरह नहीं मरना चाहती। शाहीन आपी घर होम टाउन लाहौर में है? इस्लामाबाद। पापा वगैरह जो हैं अभी रिसेंटली क्या कारोबार, क्या परफॉर्म कर रहे हैं वैसे अपनी फैमिली के लिए? दे आर ए प्रॉपर्टी डीलर, उनको नहीं पता, मेरे पास मेरी अपनी प्रॉपर्टी होती थी, मेरे अम्मी ने फिक्स करवाए थे पैसे, मेरे भाइयों ने वो ले लिए। अब्बू जब मरने से पहले अब्बू ने कहा कि मैं ये कह रहा था महनाज, कि मेरे अब्बू ने कहा अम्मी से कि महनाज, मैं ये कह रहा था कि मैं मौत का कुछ पता नहीं, मुझे लग रहा है मुझे मौत आ जाएगी, मैं कहता हूँ कि ये जो पेंशन मिल रही है मैं अपनी बेटी को दे दूँ। उससे पहले इन्होंने मेरे अब्बू पे काला जादू किया हुआ था, और सारी की सारी प्रॉपर्टी जो 5 लाख रुपए में मेरे नाम फिक्स थे वो भी ले लिए, वो 2.5 जो मेरे अब्बू की पेंशन थी वो भी ले ली, जो प्लॉट्स थे वो सारे के सारे बिकवा दिए, सारे के सारे। जब मैं ये कभी ज्वेलरी नहीं पहनी, मैंने सोने की ज्वेलरी मेरे हाथ में होती थी। मुझे याद है मेरे बड़े भाई अल्लाह माफ़ करे 2 शादियाँ की हुई हैं, दोनों को तलाक़ें दी हुई हैं, और यकीन करें जब उनकी दूसरी बीवी थी हुदा नाम था,
उसका बेटा मरा है तो मेरे कान में सोने की बालियाँ होती थी। लास्ट मेरी माँ ने मुझे कहा शाइन उतार दे। उन्होंने कहा अम्मी कॉल की और कहा कि अम्मी मेरी बेबी का बच्चा पैदा हो तो वो फौत पैदा हो। तो अम्मी वो आखिरी बारी था जब मैंने सोना पहना था। शाहीन आपी मुझे बताएं, इतना बड़ा लग्जरी लाइफस्टाइल, रिच पीपल, मूव हो सकते हैं, वो लाइफ दोबारा बन सकती है ऐसी उम्मीद? मैं नहीं करूँगी, मेरा अल्लाह मेरा साथ देगा। जब तक उस टाइम तक नहीं पढ़ पाऊँगी जब तक मेरा मालिक मेरा साथ नहीं देगा। मेरा मालिक मेरे साथ है, मेरे में इतनी विल पावर है कि मैं अपने यहाँ सब कुछ बना सकती हूँ। इतना हौसला है, बहुत ताकत है मेरे में, बहुत ताकत है। बहुत कुछ सहा है, हाथ तक कटे हैं, सर तक फटे हैं मेरे घर में, और मैं अभी भी ज़िंदा हूँ। मैं अभी भी ज़िंदा हूँ। मेरे मालिक का पता नहीं मेरे से क्या फ़ैसला मेरे मालिक ने मेरे लिए किया, मुझे नहीं पता। मैं वो बंदी हूँ कि जिसने हर तरह का जहर खाया हुआ है। एंटीडोज मेरा जिस्म बन चुका है। पता नहीं क्या चाहता है मेरा मालिक, मुझे नहीं समझ आती। मुझे मौत भी नहीं देता मेरा मालिक। अच्छा शाहीन आपी, रात कैसे गुजरती है, कहाँ सोते हैं, ठंड है, बड़ी चीज़ें? आदत हो गई है, दुरूद शरीफ पढ़ के सोती हूँ और उसके बाद दुआ मांग के कि अल्लाह ये रात खैर की गुजरे, सुबह खैर का दिन चढ़े। फिर दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ, दूध इब्राहिमी। उसके बाद आयतल कुर्सी पढ़ के, कलमा पढ़ के अपने ऊपर फूंक के अल्लाह के रफ़ाले। इधर सड़कों पे ही फिर सो जाती हैं आप? फ्लैक्स पे कभी। नाज़रीन, आपने देखा है, ये वो दुख की कहानी है जो कि मैं कहता हूँ कि इस दौर में जो फीमेल हैं वो अगर इस चीज़ को फेस कर रही हैं। वक्त किसी पे ना लाए ब्रदर, मैं आपकी बात काट रही हूँ। अल्लाह ये किसी औरत पे, किसी कुड़ी पे, मुझ जैसी किसी भी कुड़ी जो इज्जतदार कुड़ी, उस पर कभी वक्त ना लाए। मैं तो सर्वाइव कर रही हूँ, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। दैट्स आई वांट टू से, यही कहना चाहूँगी। बचे इन चीज़ों से। माँ बाप को बेटियाँ निकलती हैं ना, तो माँ बाप को ये चाहिए कि वो बेटी को समझे, बेटियाँ उन्हें समझें। मैं बस यही कहूँगी। थैंक यू शाहीन। नाज़रीन, आपने देखा हमारे साथ मौजूद थी शाहीन आपी। इनकी स्टोरी क्या है आपने जाना। बीए एजुकेशन है, मैं कहता हूँ पाकिस्तान में एक डिग्री है, लेकिन इन्होंने बीए किया हुआ और उनकी वर्डिंग आप देख सकते हैं। और ये लाहौर एक लिबर्टी, मैं कहता हूँ पाकिस्तान का दिल है, जहाँ पे ओनली रिच पीपल आते हैं। और वहाँ पे ये शाहीन आपी रात के 12-1 बजे तक भी अपना ये गजरा वगैरह सेल आउट करके अपने मामला देखती हैं। और रात को अगर जब सोने की बारी है तो यहाँ पे सड़कों पे ही कभी कभार फ्लैक्स वगैरह के ऊपर सो जाती हैं। अगर बात करें, अगर हमारे मेल जो हैं, हमारी बरादरी के, मैं खुद भी हूँ हमारे माशरे के, और औरत को किस निगाह से देखते हैं आप बेहतर जानते हैं। तो शाहीन आपी की स्टोरी के लिए कॉमेंट कीजिएगा। शाहीन आपी, कोई नंबर मेंशन करना चाहेंगी, आपकी हेल्प हो सके किसी किस्म की, प्लीज़? इट्स टू मच ग्रेट हो जाएगा। मैं अल्लाह मेरी दुआ देने वाले मुझे आ जाएंगे यहाँ। ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़। माई नंबर 0323 844 74 71। नाज़रीन, आपने देखा है ये शाहीन आपी का नंबर है। ये नहीं चाह रहे कि कोई इनकी हेल्प करें, लेकिन मैंने इनको ये कॉल किया कि प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप अपना नंबर मेंशन कर दें। बिकॉज़ कि हमारे माशरे में अगर यहाँ पे बुरे लोग हैं ना, तो हमें अच्छे लोग बड़े पड़े हैं जो नीडी फीमेल की मदद कर सकते हैं। तो ये नंबर का मकसद सिर्फ यही था कि आप इनकी हेल्प करें, ये आपसे रब्ता करेंगी। ओनली शाहीन आपी की जब कॉल पिक करें, इनको ड्रॉप करें, इनकी जो मदद हो सकती है करें। ये सफ़ेद पोश लोग हैं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती। ये आपकी बात करती हूँ प्लीज़ ऑडियंस से। इस दुनिया में ना अच्छे लोग भी बहुत है, गंदे लोग भी बहुत है। प्लीज़ मुझे वो लोग कॉल करें जो मेरी हेल्प करना चाहिए। ये लोग ना हो कि अल्लाह माफ़ करे जो नौज़ुबिल्लाह मुझसे। जी, मैं चाह रहा हूँ, मैंने इसलिए मेंशन कर दिया है, सफ़ेद पोश लोग हैं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, ओनली अपनी मेहनत करते हैं, देन अर्निंग करते हैं। बिल्कुल, मुझसे कोई और तवक्को ना रखे, कोई मुझे ऐसा शख्स कॉल ना करे कि अल्लाह माफ़ करे मुझे तंग करना स्टार्ट कर दे, प्लीज़। थैंक यू नाज़रीन, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।